आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। आज तक आप सभी ने सभी देवी देवताओं के जन्म की कहानियां सुनी होगी। कई कहानियां प्रचलित हैं और बिल्कुल इसी तरह माँ काली के जन्म से जुड़ी कई कथाएं सुनाई भी जाती रही हैं। उन सभी कथाओं में एक कहानी है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। आइए जानते हैं। बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस दारुण का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। तीनों लोकों में सभी इससे बहुत परेशान थे। सारे देवता दारुण के हाथों मार खा चुके थे। दारुण को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों में ही हो सकती। इस कारण सभी देवताओं के हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि वे इसका कोई समाधान निकाले। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप लिया और दारुण से युद्ध करने चले गए, लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवताओं ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें। शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा और उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वह एक चमकता हुआ तीर था जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद क्या, भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीनों लोग थरथर कांपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने के बाद वह शक्ति उनकी उस आंख से बाहर निकली, जिसे देखकर वहां खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रौद्र स्त्री रूप ले लिया था। उनके रंग रात सब काला गहरा और जुबान खून जैसा लाल, चेहरे पर आग सा तेज था और माथे पर तीसरी आंख थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ था मां काली का जन्म। इसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुर दारुण और उसकी सेना का नाश कर दिया। उन सभी दानवों को खत्म करने के बाद भी मां काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इसके बाद उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप लिया और उनके सामने आ गए। भगवान शिव को देखते ही मां काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। तो इस प्रकार थी माता काली की जन्म की प्रचलित कथा जो आप सभी के समक्ष मैं लेके आई थी। तो इसी तरह कुछ इस तरह की शास्त्रों से जुड़ी आध्यात्मिक कथाएं जो छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में और आपकी नॉलेज को बढ़ावा देती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.manisaastrologer.com। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा गुप्ता का नमस्कार।